परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करूंगा और हमारा टॉपिक चल रहा था सीमेंट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोग्यूज कंपाउंड। ठीक है, तो बोग्यूज कंपाउंड को डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्म आता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आज का जो लेक्चर है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग आज के लेक्चर को अच्छा से समझ गए, अगर बोग्यूज कंपाउंड के साथ आप लोग खेलना समझ गए कि कौन सा कंपाउंड का क्या काम होता है, तो आप लोग सीमेंट के साथ खेल नहीं खिलवाड़ करिएगा। ठीक है, बस आराम से समझना है। आज एमआई और सीएसके का मैच नहीं है, इसलिए बिल्कुल आराम से समझना है, अकबकाना नहीं है। ठीक है, तो बोग्यूज कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जो कि है एक टर्म आता है हाइड्रेशन ऑफ हीट। ठीक है, सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, देखिए एक टर्म आता है यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और एक और टर्म आता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इसको बारे में देखते हैं। तो आप लोग के हम बताए थे कि जैसे ही सीमेंट में जब तक हम पानी अगर नहीं मिलाते हैं तब तक सीमेंट में एडहेजन और कोहेजन का प्रॉपर्टी नहीं आता है। ठीक है, और जैसे ही सीमेंट में अगर हम पानी मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो वाटर जो होता है वो सीमेंट और वाटर के बीच रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वही जो सीमेंट और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब सीमेंट और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सीमेंट प्लस वाटर। सीमेंट में वाटर मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वाटर जो होता है वो सीमेंट में मिलता है, वैसे ही सीमेंट रिएक्शन अपना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, अब उसी सीमेंट में जो हाइड्रेशन के कारण जो सीमेंट के अंदर जो रिएक्शन होता है वो जो होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन को क्या चीज होता है, तो एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो तरह का रिएक्शन होता है। एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद उससे हीट जनरेट होता है, मतलब कि हीट बाहर निकलता है। ठीक है, इस तरह को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को उसके लिए अलग से हीट देना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर रिएक्शन होने के बाद अगर उससे हीट निकले, जनरेट होगा हीट, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन जो होता है, जो सीमेंट और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन है आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सीमेंट और वाटर जो मिक्स हो रहा है, जिसके से रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो ये हाइड्रेशन होने से ये जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है उससे जो हीट निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब शायद ये दोनों टर्म आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हम टाइम बिना खराब करते हुए हम लोग चलते हैं बोग्यूज कंपाउंड पे। ठीक है, और बिल्कुल मैं ब्यूटीफुल ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहें। देखिए, एक नए ढंग से मैं आज आप लोग को बोग्यूज कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं।
ठीक है। आप लोग कहीं पे पढ़ते होंगे तो आप लोग को 4 कंपाउंड दे दिया जाता होगा, बोला जाता है यही बोगियोज कंपाउंड है, लेकिन वो कंपाउंड कहाँ से आता है ये शायद नहीं बताया जाता होगा। तो आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि वो जो 4 कंपाउंड है वो कहाँ से आता है, किससे कैसे किसके किसके बीच रिएक्शन होता है, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आप लोग हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि लाइम जो होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये सीमेंट में कितना % होता है, एवरेज वैल्यू इसका 63% आप लोग को बताए थे, शायद याद भी होगा। अब देखिए, एक होता है लाइम, दूसरा होता है सिलिका SiO2, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एल्यूमिना ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3। उसके बाद आपका आता है आयरन Fe2O3। ये 4 जो कंपाउंड है वो आपके सीमेंट के मेन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बारे में सीमेंट के कौन कौन सा कंपाउंड है, इसके बारे में जिप्सम, सल्फर, सारे के बारे में हम पिछले वीडियो में मैग्नीशिया इस बारे में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस पर आप लोग कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, प्लस आपको पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या एसएससी जेईई से रिलेटेड अच्छा वीडियो आप लोग को इसके थ्रू मिलता रहेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड होता है, हम वहाँ पे भी आप लोगों को बताए थे कि ये कुछ कंपाउंड जो होता है वो सीमेंट में मेन रोल प्ले करता है। तो ये कंपाउंड कैसे कैसे रोल प्ले करता है इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। और इन्हीं चारों कंपाउंड जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, इन्हीं चारों कंपाउंड से मिलकर के बनता है हमारा बोगियोज कंपाउंड, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि लाइम और सिलिका, ये दोनों यहाँ से आपका मिलेगा, और यहाँ से आपका लाइम और एल्यूमिना, ये दोनों यहाँ आपका मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लाइम, यहाँ से एल्यूमिना और यहाँ से आयरन, यहाँ से 3 चीज़ मिला। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से लाइम और सिलिका मिला तो इससे क्या बनेगा, अगर लाइम और सिलिका मिल रहा है तो यहाँ से बनेगा CaO और SiO2, ठीक है। ये आपका ये बनेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से लाइम और यहाँ से एल्यूमिना मिल रहा है तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा CaO.Al2O3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे लाइम भी आपका मिल रहा है, उसके बाद आपका एल्यूमिना भी मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है। तो यहाँ से जो कंपाउंड आपका बनेगा वो है CaO, Al2O3 और Fe2O3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लाइम और सिलिका के मिलने से आपका एक कंपाउंड बन रहा है, लाइम और एल्यूमिना के मिलने से एक कंपाउंड बन रहा है, और लाइम और आयरन को मिलने से एक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका अगर परसेंटेज ज़्यादा होगा तो यहाँ से आपका 2 कंपाउंड बनेगा। क्या क्या बनेगा, तो देखिए, अगर यहाँ से 2 कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा आपका 3CaO SiO2। यहीं अगर यहाँ पे इसका कैल्शियम का अगर मात्रा कुछ कम रहेगा तो यहाँ से एक और कंपाउंड बनेगा 2CaO SiO2, ठीक है। ये 2 का कंपाउंड यहाँ से बनेगा। यहाँ पे कैल्शियम का 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा रहेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, कम मात्रा रहेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और प्लस आपका 2 कंपाउंड यहाँ से बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लिखते हैं सिंबल से C3S, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको हम लोग लिखते हैं C2S, यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो आपका लाइम और एल्यूमिना के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, C3A, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे आप इसका यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट, ठीक है। यहाँ से एक कंपाउंड ये बनता है, यहाँ पे इसका 4 मॉलिक्यूल रहेगा,
ठीक है। अब देखिए, अब कुल मिला के यहाँ पे आपका ये 4 कंपाउंड बना है। अब हमको आप ये बताइए कि लाइम जो था यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो था CaO जो था, वो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि उसका क्या वर्क होता है, वो सीमेंट में किस लिए होता है, सीमेंट में कौन सा काम वो करता है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जो आपका लाइम होता है, ये जो लाइम होता है वो क्या करता है कि आपका स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आपका जो लाइम होता है वो स्ट्रेंथ का कंट्रोल करने का काम करता है। सिलिका जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में क्या हुआ कि ये दोनों चीज मिल गया, कंट्रोल करने वाला ही मिल गया है और प्रोवाइड करने वाला ही मिल गया है। मतलब कि ये दोनों कंपाउंड से मिलकर के जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या करेगा, तो ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग के लिए। यहां से जो आपका एक कंपाउंड बन रहा है, लाइम और सिलिका के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है वो आपको किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपको स्ट्रेंथ के लिए। और हार्डनेस क्या होता है और सेटिंग क्या होता है, ये आपको हम पिछले वीडियो में समझा दिए थे बिल्कुल अच्छे से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो बन गया इससे, और मतलब कि ये दोनों कंपाउंड यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड जो होगा से स्ट्रेंथ और हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ध्यान से देखिएगा, इसमें ये कंपाउंड में जो है वो कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब ये जो होगा वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो होगा वो कुछ कम होगा, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा। किसका वर्क क्या है ये हम लोग अभी देखते हैं कुछ देर में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नज़र इस पर डाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये कौन कौन मिल रहा है, तो लाइम मिल रहा है और एल्यूमिना मिल रहा है। अब हमको आप ये बताइए कि एल्यूमिना का क्या काम था सीमेंट में। एल्यूमिना का जो मेन काम था वो मेनली एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल था सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए, मतलब कि क्यूक सेटिंग के लिए। तो ये जो होगा एल्यूमिना वो आपको देगा क्यूक सेटिंग। क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, आपका यहाँ से जो एल्यूमिना और लाइम को मिलाने से जो कंपाउंड बन रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपका क्विक सेटिंग के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना है C4AF, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, तो एक तो मिल रहा है लाइम, एक मिल रहा है एल्यूमिना और एक मिल रहा है आयरन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो देखिए ये और ये तो सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन जैसे ही अगर इन दोनों में आयरन मिल जाता है तो क्या होता है कि ये इन दोनों को और अच्छे से बांध कर रख देता है। ठीक है, दोनों को अच्छे से बाइंड करता है, तो ये जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्लश सेट के लिए होता है। ठीक है, अब ये फ्लश सेट क्या होता है, तो फ्लश सेट का मतलब फ्लश, जैसे कैमरा से आप अभी किसी का अगर पिक क्लिक करते हैं, मतलब फोटो अगर किसी का खींचते हैं तो क्या होता है वहाँ फ्लश जलता है, तुरंत लाइट जलेगा पूरा अच्छा पूरा, और तुरंत लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फ्लश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ये सेटिंग देगा कुछ देर और फिर ये कम जाएगा। ठीक है, मतलब शुरू में जो सेटिंग देगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लश सेट के लिए, और ये क्विक सेट। यहाँ पे फ्लश सेट और क्विक सेटिंग में अंतर समझ लीजिए अच्छा से। मान लिया जाए कि आपके पास एक कोयल है, कोयला है, और एक आपके पास पेट्रोल है। आप दोनों का बराबर अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए, दोनों का बराबर अमाउंट आप ले लीजिए। आप क्या कीजिए कि दोनों को एक ही साथ क्या कीजिए, जलाइए, कोयले को भी और पेट्रोल को भी। तो पेट्रोल क्या करेगा, आपका फ्लश करेगा, मतलब तुरंत जल जाएगा पूरा, लेकिन पेट्रोल जो होगा वो तुरंत जल जाएगा, लेकिन जो कोयला होगा वो क्या होगा कि वो पहले धुआं करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, फिर वो लहरेगा, फिर जलेगा, तो कोयला को जलने में लेट लगेगा, लेकिन जो पेट्रोल होगा वो तुरंत जल जाएगा। मतलब क्या है कि जो पेट्रोल है वो आपका फ्लश हो रहा है। ठीक है, वो तुरंत जल रहा है। तो इसी तरह से ये जो कंपाउंड आपका होगा C4AF, ये फ्लश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, फ्लश सेटिंग देगा, और ये जो होगा वो क्विक सेटिंग देगा। ठीक है, अब देखिए,
अब इतना तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो आपका कंपाउंड है इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन, हम सारा कंपाउंड का नाम भी लिख देते हैं। ये जो आपका कंपाउंड है उसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और इसका देख लीजिए ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट, ये आपका चार जो होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चार गो बॉच कंपाउंड होता है। ठीक है, बॉच कंपाउंड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बॉग्यूज कंपाउंड बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो होता है वो यही होता है। अब इनका हम लोग काम देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है वो रिएक्शन करने के बाद सबसे आगे फॉर्म होगा, मतलब सबसे जल्दी कौन बनेगा। जैसे ही वाटर जो है वो सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो वो है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो जो कंपाउंड है वो सबसे पहले बनता है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देगा, तो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये भी आपका देगा यही ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बनेगा, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देगा, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। लेकिन अगर बात करें कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका सबसे अधिक होगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट। ठीक है, C4AF। कैसे ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेट होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाम ही है फ्लश सेट, मतलब ये सबसे पहले सेट होगा, मतलब कि एकदम जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये कंपाउंड के कारण सबसे ज़्यादा हीट आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन इसका जो है ये स्टार्टिंग से रेट कम रहेगा इसका, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा अल्टीमेटली रूप से। और ये क्या होगा कि सिर्फ स्टार्टिंग में ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, फिर इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट होगा वो कम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज लिख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, रेट किस क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट किसका किसका होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और लगभग हर एक बार यहाँ से SS JEE में क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले देख लेते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे पहले रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो सबसे अधिक होता है आपका C4AF का। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका। अब इससे कम किसका होता है, तो इसके बाद आपका आ जाएगा C3A, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट।
ठीक है। ये आपका एक सीक्वेंस हो गया रेट ऑफ हाइड्रेशन का, सबसे ज़्यादा रेट इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद ये इसका, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बनता है और एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। कहीं पे आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे रेट ऑफ हाइड्रेशन लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग को इन सब बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, अब बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लिख सकते थे, ये बात पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ऊपर वाला सीक्वेंस में हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा रेट किसका होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन जो होता है, हीट जो होता है, वो कौन देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका हीट जो होगा वो देगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद देगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद आपका आ जाएगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट और उसके बाद आ जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होगा वो अल्टीमेटली रूप से सबसे ज़्यादा हीट देगा और यहाँ पे C4AF जो होगा इसका हीट देने का रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा और बाद में कम जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए कि जो चीज़ जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, ठीक है, वो जो होगा वो सीमेंट के लिए उतना ही नुकसानदायक है क्योंकि बाद में क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ कम जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आखिर होता कितना है। तो देखिएगा यहाँ से ये जो होगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो होता है 500 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका होता है 260 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो C4AF है इसका होता है 420 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसका होता है 865 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम अलग कलर के मार्कर से मार्क कर देते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आपको जो आज का क्लास है इससे आपको एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। और 1-2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। आपका मेन कंपाउंड कौन सा है, तो एक ये मेन कंपाउंड आपका हो गया, एक ये हो गया, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और देखिए ये 4 कंपाउंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं बोग्यूज कंपाउंड। और इन्हीं को हम लोग एक एक करके सबका प्रॉपर्टी देख रहे हैं। आप लोग अगर इसी तरह से आराम से देखिएगा, एक माइंड मैप के फॉर्म में आप लोग को बता रहे हैं ताकि हर एक कंपोनेंट का आप लोग कंपेयर करके देख सके कि कौन सा कंपोनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन पहले सेट होगा, कौन बाद में सेट होगा, किसका काम है स्ट्रेंथ देना और किसका काम है सीमेंट का सेट करना, ठीक है। और जैसे ही इसको पढ़ने के बाद आप लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़िएगा तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगा, क्विक सेटिंग सीमेंट होगा, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट होगा, उसके बारे में वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किसका मात्रा कम करेंगे तो कौन सा सीमेंट बन जाएगा और किसका मात्रा बढ़ाएंगे तो कौन सा सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे C3A जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ये क्या करता है कि ये सबसे पहले फॉर्म होता है। अब इसका ये जो होता है वो जल्दी से सीमेंट को सेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो सीमेंट को इतना जल्दी सेट कर देता है कि मतलब कि सीमेंट को हम लोग अच्छे से फॉर्म बैग तक प्लेस नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे हमको सीमेंट को ले जाना होता है वहाँ पे हम सीमेंट को ले जा भी अच्छे से नहीं पाते हैं, ये सेट कर देता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए मतलब कि C3A को रोकने के लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं जिप्सम। ध्यान से समझिएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो आपका सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्विक सेटिंग के लिए। कि यहाँ पर जो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो क्या करता है कि सीमेंट के साथ रिएक्शन करना सबसे पहले स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करता है तो इसका जो
सेटिंग का जो प्रोसेस होता है C3A को रोकने के लिए हम लोग इसमें जिप्सम को ऐड करते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस है वो कुछ देर तक रुक जाए और हम लोग सीमेंट को एक अच्छे जगह पे जहाँ उसका हम लोग को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम सीमेंट को ले जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जिप्सम को सीमेंट में कौन से कंपाउंड को रोकने के लिए, कौन से कंपाउंड का वर्क रोकने के लिए हम लोग उसमें जिप्सम मिलाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए C3A। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये मेनली क्या करता है, तो स्ट्रेंथ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, देखिएगा ये जो होगा आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होगा ये आपका क्या करेगा कि इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा कि आपको इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वो इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये क्या करता है कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। मतलब कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनिशियल स्ट्रेंथ कब बोलेंगे, तो इनिशियल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि लगभग 1 महीने तक ये स्ट्रेंथ सीमेंट को प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो क्या होता है कि उसके बाद काम शुरू होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 1 साल से भी ज़्यादा तक। ठीक है, तो ये आपका मेन काम होता है। और जो सीमेंट में जो केमिकल रजिस्टिंग जिसके पास, जिस कंपाउंड के पास पावर होता है जो केमिकल को रजिस्ट करता है, जो केमिकल सीमेंट के लिए हानिकारक है, तो उसको रजिस्ट करने वाला कंपोनेंट है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए तो ये इतना है और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग फिर आगे क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और ये सारा चीज़ जो है वो लगभग आपका सारा चीज़ यहाँ पे हो गया है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आपको लोग को छूट रहा है कि देखिएगा कि लो हीट सीमेंट एक सीमेंट होता है, आप लोग को पढ़ाएंगे आगे क्लास में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और ट्राई कैल्शियम का परसेंटेज कम कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है, ये आपका इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इनिशियल में जो स्ट्रेंथ दे रहा है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट का मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा दे रहा है। और जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर स्टार्टिंग में सीमेंट के अंदर होगा तो हीट ज़्यादा निकलने से क्या होगा कि ज़्यादा वहाँ पे पोर्स बन जाएगा। ठीक है, जहाँ से वाटर जो होगा वो जहाँ से स्कैप कर, जहाँ से वाटर निकलेगा वेपर फॉर्म में वहाँ से निकलेगा, वहाँ पे आपका पोर्स बन जाएगा। और पोर्स बन जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि सीमेंट आपका श्रिंक करेगा बहुत जल्दी। और अगर सीमेंट अगर श्रिंक करेगा मतलब कि सीमेंट के अंदर क्रैकिंग आ जाएगा। और सीमेंट के अंदर क्रैकिंग आ गया मतलब कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो कम गया, रिड्यूस हो गया स्ट्रेंथ आपका। ठीक है, तो सीमेंट का जो सेटिंग का जो प्रोसेस है वो जितना कम रहे उतना अच्छा है। ठीक है, कहीं पे अगर रोड बनाने जैसे वर्क में हम लोग को जल्दी सीमेंट को सेटिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेटिंग देने का कौन काम कर रहा है, तो C3A। तो हम लोग C3 की मात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट बिल्कुल डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। और बाकी ये सब सारा है। और आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।